गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम एक्सरसाइज 4.2 ले रहे हैं चतुर्भुज की रचनाओं में। इसके अंदर हमें क्वाड्रिलेटर LIFT लिफ्ट बनाना है, जिसमें LI 4 सेंटीमीटर है, IF 3 सेंटीमीटर है, TL 2.5 सेंटीमीटर है, LF 4.5, IT 4 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन को शुरू करने के लिए हमारा तरीका वही रहेगा कि सबसे पहले हम लोग इसका एक रफ डायग्राम बनाएंगे। रफ डायग्राम बनाने से हमें आइडिया लग जाता है कि इस क्वेश्चन को कैसे करना है। तो क्वाड्रिलेटरल आप जैसे LIFT ऐसे बनाया आपने, ऐसे आपने कोई भी चतुर्भुज बनाया LIFT। इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि आपको एक ऑर्डर में ही चलना है, LIFT। आप ऐसा नहीं कर सकते L यहाँ लिखा और I यहाँ लिखा, आप एक तरीके से चलिए LIFT ऐसे या LIFT ऐसे, इस तरीके से, ठीक है। अब आप इसकी डायमेंशंस लिख लो, जितनी विमाएँ दे रखी है। LI आपको दिया है 4 सेंटीमीटर और IF आपको दिया है 3, TL आपको दिया है 2.5 सेंटीमीटर, LF आपको दिया है, अब इसके बाद आपको ये LF दिया है, ये इसका विकर्ण है, ये आपको दिया है 4.5 और नेक्स्ट फिर आपको दिया है IT कहाँ होगा जब I को T से ज्वाइन करोगे, ये दिया है, और ये आपको दिया है 4 सेंटीमीटर। तो आप देख रहे हो पिछली एक्सरसाइज और एक्सरसाइज में थोड़ा सा चेंज है। इस क्वेश्चन के अंदर आपको 4 साइड्स नहीं दे रखी। जो हमने पिछली एक्सरसाइजेस की थी उसके अंदर हमारे को क्या दिया था, 4.1 में हमारे पास जो क्वेश्चंस थे उसमें आपको पूरी 4 साइड्स गिवन थी, क्वाड्रिलेटरल की, चतुर्भुज की चारों साइड थी और एक डायगोनल या विकर्ण दे रखा था, एक विकर्ण दिया था। अब इस क्वेश्चन के अंदर हम क्या देख रहे हैं कि हमें एक ये साइड दी है, एक ये साइड दी है, एक ये साइड दी है। हमें दिया है LI, आप इसको ध्यान से देखो, हमें दिया है LI ये वाला साइड, IF ये वाला साइड और TF ये साइड। LT हमको दे नहीं रखा, LT इज नॉट गिवन टू अस, ये हमको गिवन है, यानी 4 साइड नहीं गिवन है, आपकी बार हमें 3 साइड्स या 3 भुजाएं उसकी दे रखी हैं। अब यहाँ पर आप विकर्ण में भी देखोगे तो दोनों विकर्ण दे रखे हैं, तो यहाँ पे 2 डायगोनल्स या 2 विकर्ण हमें गिवन है। तो इस कंस्ट्रक्शन में और इस कंस्ट्रक्शन में बेसिकली यही डिफरेंस है। वहाँ पे चारों साइड थी और एक विकर्ण था, यहाँ पे 3 साइड थी और 2 विकर्ण है, 3 साइड और 2 विकर्ण है। तो अब इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आप विजुअलाइज करो कि आप कैसे बनाओगे। इसके अंदर अगर हम सबसे पहले ऐसा करें कि हम इस 3 साइड को अगर हम नीचे ले लें, IF को अगर हम नीचे बना लेंगे और हम ये सारा का सारा कंस्ट्रक्ट करते हैं और बाद में L और T के पॉइंट्स ज्वाइन कर लेते हैं, तो हमारी ये फिगर कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। या आप अगर आप 4 साइड नीचे लेते हो तो भी आप बना सकते हो। हम चलो ऐसे ही करते हैं, LI को हम नीचे लेके फिर हम इसको ड्रॉ करते हैं। अब यहाँ पर आपको हम क्या करेंगे, सबसे पहले LI नीचे ड्रॉ करेंगे। आप ये देखो, ये हमने लिया और ऐसे 1 से लेके 4 तक हमने इसको ड्रॉ किया है। तो आप देखो बच्चों, मैंने कैसे 4 सेंटीमीटर ड्रॉ किया, यहाँ से लिया है, इधर से पॉइंट लेके 4 तक हमने ड्रॉ किया। आप इसके नीचे लिख दीजिए LI और ये भी लिख दीजिए 4 सेंटीमीटर जितना आपने बनाया। तो इतना पोर्शन आपका बन गया। इसके बाद आपको क्या करना है, हम F पॉइंट को बनाने की कोशिश करते हैं। हम ऐसा करते हैं, हम F तक पहुँचते हैं। इस तक पहुँचने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमारे पास में ये जो L से F तक की दूरी है कितनी है, 4.5 सेंटीमीटर है। तो आप क्या करोगे, स्केल पे 4.5 सेंटीमीटर लोगे। कैसे, यहाँ से लेके 4 और इसको और बढ़ा दीजिए, 4 और 5 के बीच में 4.5 होता है। तो हमने इसको मार्क किया, ऐसे लेके ये 4.5 सेंटीमीटर हो गया। तो टेकिंग LS सेंटर, L को केंद्र लेते हुए F पॉइंट के लिए हमें त्रिज्या बनानी है 4.5 सेंटीमीटर का, ऐसे आर्क लगाओगे। टेकिंग LS सेंटर एंड रेडियस इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर, लेट अस ड्रॉ एन आर्क विद रेडियस 4.5 सेंटीमीटर, ऐसे बना लिया। अब नेक्स्ट आपको F पे पहुंचने के लिए ये पॉइंट तो हो चुका है, आपको E ये और चाहिए। तो ये कितना डायमेंशन है, 3 है। तो आप इसको 3 ले लीजिए, मार्क करो, उसको स्केल से नाप लो, 0.2 मार्क करके या ऐसे। ये हमने देखा है 3 सेंटीमीटर हो गया। कैसे हमने किया, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 3 सेंटीमीटर होगी। और ये कहाँ से लेना है, I पॉइंट से। तो I पे रखा, टेकिंग IS सेंटर, I को केंद्र लेते हुए एक त्रिज्या बनाएंगे जिसका माप होगा 3 सेंटीमीटर। टेकिंग IS सेंटर, लेट अस ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। तो आप देख रहे हो यहाँ पर एक कट हो गया, दीज 2 आर्क्स कट एट द पॉइंट F। तो लेट अस मार्क दिस एज F।
ये दोनों आर्क जहाँ पे कट हुए इसको हम F पॉइंट मार्क कर देंगे। ठीक है, अब आप इसको स्केल से ज्वाइन कर लीजिए। और जितना आपने बनाया इसको साथ के साथ लेबल करते चलो। यहाँ पर लिख दो 4.5 सेंटीमीटर और यहाँ पर लिख दो 3 सेंटीमीटर। तो अभी तक आपने जितना भी बनाया है हमने इसको लेबल भी कर लिया, पॉइंट्स भी लिखे और उसकी कितनी साइड्स की क्या नाप है, भुजाओं का क्या नाप है वो भी हमने कर लिया है। ये हमें साथ साथ करना है। तो F पॉइंट मिल गया, इतना पोर्शन आपका पूरा हो गया। अब हमें T पॉइंट पे जाना है। T पॉइंट पे जाने के लिए हम क्या करेंगे, T से I तक की दूरी कितनी है, देखो ये 4 सेंटीमीटर दी है, IT आपको 4 सेंटीमीटर दिया था, तो अब आप 4 सेंटीमीटर बनाओगे। तो I पे रखते हुए आप ऐसे 4 सेंटीमीटर के एक आर्क लगा दीजिए। ये आपने 4 सेंटीमीटर का एक आर्क लगा दिया। ठीक है, उसके बाद F से T तक की दूरी, हमें T पॉइंट ढूंढना है ना, तो F से T तक की दूरी कितनी है, 2.5। T पर पहुंचने के लिए देखो क्या तरीके हैं आपके पास। T पे आप कहाँ से पहुंच सकते हो, एक तो L से पहुंच सकते हो, वो आपको बता नहीं रखा कितनी दूरी है। एक आप I से पहुंच सकते हो, ये आपने ऑलरेडी मार्क कर लिया 4 सेंटीमीटर। एक आप F से पहुंच सकते हो। तो हमारे पास यही तरीका है कि या तो आप ये वाली साइड लेके चलोगे और ये वाली साइड लेके, इन दोनों साइड्स को हम ज्वाइन करके T पॉइंट ढूंढ रहे हैं। तो हमारे F से T तक की दूरी कितनी है, 2.5 सेंटीमीटर। इसको 2.5 के लिए अपने कंपास को ओपन कर लो। ये 2.5 पे मैंने रखा और ये ऐसे करके ये 2.5 हो गया। तो अब F से करना है, हम अपनी कॉपी को रोटेट कर सकते हैं। F से ऐसे करके हमने U मार्क कर दिया। ठीक है, तो अभी आपको कौन सा पॉइंट मिला है, दोनों आर्क जहाँ पे कट कर रहे हैं वो T पॉइंट है, आप इसको T मार्क कर लो ऐसे, और इस तरीके से फिर अब आप इसको मिला लो। ठीक है, अब आप क्या देख रहे हो बच्चों, जितना हमको डायमेंशंस दी थी वो सारी हमने बना दी। यहाँ पे लिख लो 2.5 सेंटीमीटर, सब कुछ बना दिया। अब आप देख रहे हो L और T हमने इसको कंबाइन नहीं किया। चतुर्भुज तब बनता है, क्वाड्रिलेटरल जब बनता है व्हेन इट इज बाउंडेड बाय द 4 साइड्स। तो अब आप क्या करोगे, ये आपको T पॉइंट भी गिवन है, L पॉइंट भी गिवन है, आप इन दोनों को ऐसे कंबाइन कर दो। तो ये आपका LIFT करके सारा का सारा क्वाड्रिलेटरल बन गया। तो आपने क्या देखा कि यहाँ पर ये साइड गिवन नहीं थी, हमने इसको छोड़ के बाकी सारा बना दिया। जब पूरा बन गया तो ये जो 2 पॉइंट्स थे ये आपका ऐसे बना था। बाकी इन दोनों पॉइंट्स को हमने फिर स्केल की सहायता से अपने रूलर से ऐसे करके इसको स्केल से ड्रॉ कर दिया। तो आपके फिगर कंप्लीट हो गई। बच्चों मुझे बहुत खुशी है, मेरे वीडियो देख के तुम लोग इन कंस्ट्रक्शंस को कर रहे हो और उसकी फ़ोटोज़ भी मुझे भेज रहे हो। इससे मुझे संतुष्टि हो रही है कि बच्चों को ठीक से समझ में आ रहा है। तो अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, आप देख रहे हो GOLD गोल्ड, और ये सारी उसकी साइड्स दे रखी है। तो अब हम क्या करेंगे, गोल्ड के लिए हम क्या करेंगे, ये बनाते हैं अपना ऐसे एक रफ डायग्राम बनाते हैं। GOLD हम इसको लिख लेते हैं, GOLD। तो फर्स्ट पॉइंट होता है आपको इसको ठीक से मार्क करना चाहिए। ठीक है, ये अगर आपने ध्यान रख लिया, उसके बाद इसको नोटिंग डाउन में आप गड़बड़ नहीं करो बिल्कुल भी। OL कितना दिया है, 7.5। ध्यान होना चाहिए कि OL दिया है तो ये OL है। GL आपको दिया है, GL कहाँ है देखो, अब GL तो है नहीं, GL कब बनेगा, जब G और L को आप ज्वाइन कर लोगे। तो आप जब G और L को ज्वाइन कर लोगे तब आपका बनता है 6 सेंटीमीटर। ये आपने लिख लिया 6 सेंटीमीटर। फिर दिया है GD कब बनेगा, ये है G और D हमने ऑलरेडी मिला रखा है, ये भी हो गया आपका 6 सेंटीमीटर। LD आपको दिया है 5, ये आपको दे रखा है LD 5, दिस इज LD 5 दिया है। OD आपको दिया है 10। अब OD भी तुम्हारा कब मिलेगा, जब तुम इन दोनों को ज्वाइन कर लोगे। तो हमने OD को भी ऐसे मिला दिया और ये हो गया आपका 10, पिछला वाला था ये 6। तो आप देख रहे हो इस क्वेश्चन के अंदर भी क्या है, इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर तुम्हें एक तो ये साइड गिवन है, एक ये साइड गिवन है, एक ये साइड गिवन है। इस चतुर्भुज की 3 साइड दे रखी है। OG का मेजरमेंट नहीं दे रखा, यहाँ पे OG मिसिंग है। OG अगर मैं लूँगी तो OG की कितनी लेंथ है मुझे नहीं पता। ठीक है, ये हमें लास्ट में मिलेगा। और इसके अलावा 2 साइड दे रखी है। तो हम क्या देख रहे हैं कि हमारे पास 3 तो साइड दे रखी हैं, 3 साइड्स आर गिवन टू अस एंड 2 विकर्ण एंड 2 डायगोनल्स आर गिवन टू। 3 भुजाएं हैं और हमारे पास 2 विकर्ण दे रखी हैं। ठीक है, 4.2 एक्सरसाइज में इसी तरह के क्वेश्चंस हैं। तो अब हम इसको ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। तो पहले हम सोचे हम कैसे बनाएं। तो आप देख रहे हो कि इसके अंदर हम ऐसा करते हैं
या तो 7.5 को बेस ले, OL को बेस ले, या हम LD को बेस ले। नीचे की तरफ हम या तो LD बना लें या हम OL बना लें। तो ऐसा करते हैं हम लोग, LD को नीचे बेस के तरीके से लेते हैं। ओके, अब हम क्या करेंगे, ऐसे स्केल से LD का मेजरमेंट दिया है 5 सेंटीमीटर, ऐसे ड्रॉ कर देंगे। यहाँ पर लिख देंगे LD, यहाँ पे लिखेंगे 5 सेंटीमीटर। अब देखते हैं क्या बना है। ऐसा करते हैं, अब O पॉइंट को ढूंढते हैं। O पॉइंट तक आने के लिए आपको क्या चाहिए, एक तो आपको OD चाहिए। OD कितना दे रखा है, 10 सेंटीमीटर, यानी D से आप 10 सेंटीमीटर की चाप लगाएंगे। D से आप 10 सेंटीमीटर का रेडियस लगाएंगे, इतना आर्क लगाएंगे, 10 सेंटीमीटर का रेडियस लेके उतना आर्क लगाएंगे। उसके बाद L से O आने के लिए कितना चाहिए, 7.5, 7.5। तो यहाँ से आपको O के लिए 10 का आर्क लगाना है और यहाँ से 7.5 सेंटीमीटर का। तो हम इसको करते हैं जल्दी से। D पॉइंट से हमको चाहिए 10 सेंटीमीटर, तो अब ये 10 सेंटीमीटर कर लो। ये हो गया 10 सेंटीमीटर ये। तो अगर मैं इसको इधर बनाती हूँ तो ये मेरा बन रहा है, या मैं इसको नीचे की तरफ ले लेती हूँ। मुझे चाहिए D से 10 सेंटीमीटर, ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। D से मैंने 10 सेंटीमीटर का ऐसे आर्क लगा लिया। ओके, इस तरीके से आर्क लगा लिया, क्योंकि D से O के लिए 10 सेंटीमीटर चाहिए। अब L से O के लिए मुझे कितना चाहिए, 7.5। तो मैं इसके लिए 7.5 लेती हूँ। ये 7.5 है। अब इसमें पेंसिल को अपने एडजस्ट कर लेंगे, कंपास को ऐसे 1 तक लाके, ये 7.5 हो गया। तो 7.5 कहाँ से, L से। L से आपको 7.5 मार्क करना है। आपने देखा कि वो नहीं मैच कर रहा, तो अब हमें फिर से 10 अपना लेना पड़ेगा। 10 मैं ले रही हूँ, ऐसे करके यहाँ पे आया मेरा 10। तो ये जो आपकी लाइन थी, इसी को आपको आगे बढ़ा देना है, इस वाले आर्क को ऐसे, ठीक है। ऐसे आपको बहुत बार करना पड़ जाता है। तो ये पॉइंट आपका मिल गया। ये पॉइंट जहाँ पर मिला, इसको आप ऐसे मिला दो D से ऐसे, ये आपका 10 सेंटीमीटर है, और आप इसको लिख दो 10 सेंटीमीटर। और जो L से आपने बनाया वो 7.5 है, इसको आप ऐसे कर दो, ये बन गया 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये पॉइंट कौन सा मिला है, हमारा O पॉइंट मिला है, इसको O मार्क कर लिया। तो आपका इतना पोर्शन बन गया है, ठीक है। इस तरीके से आपने ज्वाइन कर लिया। अब आपको क्या ढूंढना है, अब हमको G पॉइंट ढूंढना है। G पॉइंट के लिए हम देख रहे हैं D से G तक की दूरी कितनी है, 6। तो D से G तक की दूरी हम 6 करेंगे। ये डिस्टेंस हम लेते हैं 6। ऐसे करके हमने D से 6 के लिए ऐसे मेजरमेंट बना दिया, ठीक है, ऐसे बना दिया। ओके, अब D से यहाँ तक की दूरी ये है, और ये कितनी दे रखी है आपको, दिस इज ऑल्सो 6। तो हमारे चेंज नहीं करना। ये कहाँ से है, इस पॉइंट के लिए बच्चों, ये जो पॉइंट है G, इस पे आने के लिए D से G तक की दूरी 6 सेंटीमीटर है। ऐसे ही हम देख रहे हैं, इधर तक आने के लिए हमें ये भी दे रखा है, L से G तक की दूरी GL, ये भी 6 सेंटीमीटर है। तो GL, L पॉइंट से आपको देखना है 6 सेंटीमीटर। हमारा कंपास 6 सेंटीमीटर ही खुला हुआ है, तो L से ऐसे लेके आप इसको ऐसे मार्क कर लो। अब आप देख रहे हो वो फिर मेरा डिस्टेंस कम पड़ गया, तो मैं दोबारा इस पे जाऊंगी और अपने इस आर्क को थोड़ा और आगे लेके आ जाऊंगी। ये मेरा 6 सेंटीमीटर का आर्क हो गया, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है, ये आपका हुआ, कौन सा पॉइंट हुआ, G पॉइंट हुआ। तो आपने इसको ऐसे मार्क कर लिया G। अब D से G तक का मिला लो ऐसे, और इसको हमें मिलाना है L से। तो ये दोनों जगह 6 सेंटीमीटर था, आप लिख लो यहाँ पे भी 6 सेंटीमीटर, यहाँ पर भी लिख दो 6 सेंटीमीटर, ठीक है। ये कंपास मेरा थोड़ा लूज है, हिलने लग रहा है, शुड नॉट बी लाइक दिस, टाइट होना चाहिए। अच्छा, अब आप देख रहे हो क्वाड्रिलेटरल की 3 साइड और 2 विकर्ण बन गए, 2 डायगोनल बन गए। अब आपने क्या करना है, G और O को कंबाइन कर देना ऐसे, तो इससे आपका क्वाड्रिलेटरल कंप्लीट हो जाएगा। आप देख रहे हो G O L, ये हमारा मैंने D लिखा था, ये क्या था, DL, D, G O L D, G O L D गोल्ड। ये आपका क्वाड्रिलेटरल बन गया है, इस तरीके से बना है। तो आप एक रफ डायग्राम बना लेते हो तो आप सोच पाते हो कि हमें किस तरीके से इसको ड्रॉ करना है।
अब बच्चों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, इसमें 3 ही क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में। यहाँ पे रोम्बस को बनाना है। रोम्बस यानी समचतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है। BEND दिया है तो हम इसको बनाते हैं BEND। रफ डायग्राम बनाते हैं जैसे हम सबके लिए अभी तक बना ही रहे हैं, BEND। इस तरीके से हमने एक बना दिया BEND। अब देखो यहाँ पर BN दिया है। BN कैसे बनेगा, जब हम B और इसको ज्वाइन कर देंगे। ये आपको विकर्ण दे रखा है 5.6 सेंटीमीटर, ये डायगोनल गिवन है। इसी तरीके से DE ये आपको 6.5 है। तो अब आप देख रहे हो ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा अलग है बाकी दोनों क्वेश्चन से। इस एक्सरसाइज में जो हमने किया था वहाँ पे तीनों साइड्स और 2 डायगोनल्स गिवन थे। अब की बार एक भी साइड नहीं दे रखी, सिर्फ 2 डायगोनल्स हमको गिवन है। तो इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से करेंगे, यहाँ पर हमें ये नॉलेज यूज़ करनी पड़ेगी कि रोम्बस होता क्या है। अगर हमें रोम्बस के बारे में पता हो, रोम्बस की क्वालिटीज़ पता हो, तो हम इन चारों साइड्स को भी पता लगा सकते। कैसे, मैं आपको याद दिलाना चाहूँगी, इससे पहले वाली एक्सरसाइज में आपने पैरेललोग्राम पढ़ा था। पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम क्या होता है? पैरेललोग्राम वो होता है जहाँ पर ये वाली साइड आपकी इसके पैरेलल होती है, ये साइड इसके पैरेलल होती है। जैसे ये पैरेललोग्राम है, ये वाली साइड इसके पैरेलल है, ये वाली साइड इसके पैरेलल है। तो इसकी एसोसिएटेड प्रॉपर्टीज़ क्या होती है? ये वाली साइड इसकी इक्वल होती है, ये साइड इसके इक्वल होती है, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होता है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होता है। और थर्ड प्रॉपर्टी होती है इसके डायगोनल्स अगर हम बनाएं तो वो आपस में बाइसेक्ट करते हैं। ये थर्ड प्रॉपर्टी होती है इसकी कि अगर हम इसके डायगोनल्स बनाएं तो ये आपस में बाइसेक्ट करते हैं। अब रोम्बस क्या है? रोम्बस एक तरीके से पैरेललोग्राम ही है। रोम्बस इज अ टाइप ऑफ पैरेललोग्राम। समचतुर्भुज एक ऐसा पैरेललोग्राम है, जैसे आप इसको ऐसे बनाते हो, समचतुर्भुज एक ऐसा पैरेललोग्राम है जिसके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पर। इसके अंदर पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टी होती है। एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी ये है कि इसके डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पर। तो हम इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं, या हिंदी वाले बच्चे इसको बोलेंगे समद्विभाजक। कैसे? लंब, लंब के, तो हम इसको बोलेंगे लंब समद्विभाजक। लंब समद्विभाजक, लंब यानी 90 डिग्री, सम यानी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। 90 डिग्री पे 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना इसके डायगोनल्स की ये प्रॉपर्टी होती है। इसको हम यूज़ करेंगे अगर हम इसका एक डायगोनल बना दें, कोई सा भी एक डायगोनल बना दें। सपोज हमने बना दिया 6.5, हम 6.5 सेंटीमीटर बनाएंगे। उसके बाद इस पर डायगोनली इसको बाइसेक्ट करेंगे। वो कैसे करते हैं? मोर देन हाफ खोल के आप इसको कंपास को लेते हो और मोर देन हाफ खोल के इसको ऊपर और नीचे ऐसे मार्क करते हो। इसी तरफ से यहाँ पे करते हो, ऐसे मार्क करते हो। ठीक है, इसको अभी हम कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो यहाँ पे आपका जैसे ये आपका डिवाइड हो जाता है, तो ये जो आपकी साइड आई, ये साइड कितनी होनी चाहिए? ये साइड हमें चाहिए 5.6। तो 5.6 को 2 इक्वल पार्ट्स में कर दो। ये टोटल लेंथ 5.6 चाहिए, तो 5.6 के 2 हिस्से करो, कितना होता है? और फिर उतने पार्ट को ऊपर और नीचे लेके आप ये लेंथ जो आपकी आ जाएगी, ये डायगोनल की दूसरी लेंथ होगी। तो हम इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं। अब मैं क्या कर रही हूँ, सबसे पहले मैं DE बना रही हूँ 6.5 सेंटीमीटर। तो आपने ऐसे लिया, स्केल रखा और 6.5 सेंटीमीटर का ये लेंथ ले ली। ये आपकी बन गई DE 6.5 सेंटीमीटर। हमने पहला विकर्ण बना दिया। अब हम इसको परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करेंगे, इसका लंब समद्विभाजक बनाएंगे। वो कैसे बनाते हैं? अंदाजे से इसके हाफ से ज़्यादा ओपन कर दो। आप देख रहे हो कि ये जो अंदाजे से मैं ले रही हूँ इसके हाफ से ज़्यादा है, तो आप इसको और ऐसे करके यूँ लिया, एक ऊपर आर्क लगाया, एक नीचे आर्क लगाया। ठीक है, उसके बाद इसको चेंज नहीं करना, रेडियस को इसी डिस्टेंस के साथ E पॉइंट पे लेकर आओगे। एक ऊपर आर्क लगाया और एक नीचे आर्क लगाया। आपने क्या करा है? हाफ से ज़्यादा, आप कोई भी नाप ले सकते हो, बस 6.5 का अंदाजे से आप देख रहे हो कि 3 से ज़्यादा ही इसका, 6 का आधा कितना होता है? 3.5, 0.2, यानी 3.2 से ज़्यादा अंदाजे से आधा से ज़्यादा खोला, ऊपर आर्क लगाया, बीच में आप पेंसिल मत चलाओ, नीचे आर्क लगाया। फिर इसी को रेडियस को चेंज किए बगैर, रेडियस चेंज नहीं होना चाहिए, कंपास हिलना नहीं चाहिए, और ऊपर और नीचे आर्क लगा दिया। जब आप इसको ज्वाइन करोगे तो ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, यानी कि ये 90 डिग्री पर होगा और आधा भी होगा इसका। ठीक है, अब हमें ये कितना चाहिए? हम इसको अनलिमिटेड लेंथ तो नहीं ले सकते, हमें ये चाहिए BN बनाना है हमें 5.6। तो 5.6 का आधा सोचो कितना होता है?
5.6 के 2 पार्ट्स करें तो 2.8 ऊपर और 2.8 नीचे हम ले सकते हैं। तो आप इसके अंदर 2.8 मार्क कर लो, 3 से 2 पॉइंट कम मान लो, ये आपका हो गया 2.8 ऐसे। तो आप यहाँ से ऐसे करके 2.8 पे आर्क लगा दो ऐसे, और सेम ऐसे ही नीचे की तरफ 2.8 पे आर्क लगा दिया, ठीक है। तो अब ये जो पॉइंट्स हैं तुम्हारे, ये पॉइंट तुम्हारे ऊपर 2.8 हो गया, नीचे 2.8 हो गया, तो टोटल लेंथ इसकी कितनी हो गई? 5.6 हो गई, है ना। 2.8 का डबल कितना होता है? 2.8। 2. पिछले मैंने आपको वीडियो में दशमलव की जोड़ बताई थी, कैसे जोड़ते हैं। 8 जमा 8 16, 1 हसल, दशमलव के इधर 2 और 2 4 और 1 5, 5.6 आ गया ना। तो अब ये जो पॉइंट्स हैं, अब तुम इसको मार्क करोगे। जैसे ये डी ई है, तो मैं क्या करूँ? क्या मैं इसको बी यहाँ लिखूँ? बी ई, इसको क्या लिखूँगी? एन, और इसको लिखूँगी डी। बस इसको इससे कंबाइन कर दो, इसको पॉइंट को लो, आप देख रहे हो चारों साइड्स में बन गया। तो आप ये देख रहे हो इस तरीके से। अब आप इनको अगर मेजर करोगे ना, बी ई की लेंथ नापोगे और ई एन की लेंथ नापोगे, तो ये सब लेंथ तुम्हें एक बराबर मिलेगी। क्यों? क्योंकि ये रोम्बस है, समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज या रोम्बस वो होता है जिसकी चारों साइड बराबर होते हैं, है ना। तो ये आप देखोगे, और अगर थोड़ा बहुत इधर उधर 0.1 0.2 का डिफरेंस आ रहा है, तो ये आपके कंपास का एरर है। जब हम कोई चीज़ प्रैक्टिकली बनाते हैं तो थोड़े एरर्स आ जाते हैं, आपका हाथ हिल जाता है, या आपके थोड़ी बहुत स्केलिंग में कहीं डिफरेंस आ जाए, तो नहीं तो मोर और लेस ये एग्जैक्ट आपका इक्वल भी आ सकता है, अगर हमने कंस्ट्रक्शन में पूरा ध्यान दिया हो। तो इस तरीके से आपका रोम्बस भी बन गया। इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन हो गए हैं बच्चों, और आशा करती हूँ कि तुम इसको बना पाओगे। इसकी फ़ोटो खींचकर मुझे भेजना ग्रुप पर, और मुझे बताओ वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट्स डालो, कुछ मिस्टेक हो गई है तो वो बताइए मुझे। एंड आई होप आप अपनी पढ़ाई ऐसे कंटिन्यू करते रहोगे। आई एम वेरी हैप्पी विद द पॉजिटिव रिजल्ट्स यू आर गिविंग टू मी। ओके गाइस, थैंक यू।